राधे राधे, जय श्री राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग इस समय ज्योतिष कक्षा ज्योतिष पढ़ते हैं। तो लघु जातकम ग्रंथ के अंतर्गत अरिष्टाध्याय चल रहा है और अरिष्टाध्याय में 3 श्लोक पढ़ चुके हम लोग और चतुर्थ पंचम श्लोक मूल पाठ मूल पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो हरे घूम घामते भीड़ा वही घामते। तो अब हम आगे चल और श्लोक नंबर चतुर्थ पंचम का भावार्थ देख लेते हैं। देख लें, ठीक है भैया। दुर्गेश सीखा बांध लो महाराज। हैवी कुक लाओ, चिपकाओ इसको। तो श्लोक नंबर 4 क्या है? चक्र प्राक पश्चात पाप पाप शुभई। तो जो चक्र है उस चक्र के प्राक और पश्चात, ठीक है भैया। चक्र प्राक पाप ग्रहाई पापई ही और चक्र पश्चात शुभई ही और कीटभ दये कीटभ उदये। उदय मतलब लग्न। कीटभ राशि कीट राशि लग्न में हो तो कीट राशि 2 कौन कौन से? वृश्चिक और कर्क। ऐसे वृश्चिक को सरीसृप कहते लेकिन कीट के अंतर्गत भी उसको रखते। ठीक है भैया। तो क्या हो गया? लग्न क्या होना चाहिए? कर्क अथवा वृश्चिक। कर्क अथवा वृश्चिक लग्न हो और प्राक में प्राक भाव में चक्र दे। ये जो चक्र है ना भगण, तो यहां भगण का व्यवस्था अलग प्रकार से किया है। तो भगण मतलब द्वादश राशि, भगण मतलब द्वादश राशि। तो भगण में प्राक में कौन हो? पापक ग्रह हो। मतलब जैसे चक्र बनाओगे तो चक्र के 2 भाग हो जाएंगे कि नहीं, इधर और इधर। तो इस साइड में पापक ग्रह हो और इस साइड में शुभ ग्रह हो और निधना चतुष्ट जगैरवा क्रूरे के क्रूरे। निधन मतलब महेश बोलो। निधन मतलब अष्टम भाव और चतुष्टय मतलब आप कोई बोलेगा ही नहीं, वो कंटक है भैया। चतुष्टय मतलब लग्न, चतुष्टय मतलब लग्न केंद्र। चतुष्टय मतलब जिसमें 4 है उसमें चतुष्टय बोलते हैं। ठीक है। तो निधन मतलब अष्टम भाव और चतुष्टय मतलब केंद्र। ये सब पर्यायवाची शब्द है जो आपके लघु जातकम के प्रथम अध्याय में आया है। चतुष्टय मतलब दिनेश, हाँ? अरे केंद्र। चतुष्टय मतलब अच्छा, इसे तो याद रखना।
तो निधन मतलब अष्टम भाव और चतुष्ट मतलब केंद्र भाव में क्रूरे है पापे है। पापग्रह बैठा हो और क्षीण शशिनी उदये, क्षीण चंद्रमा उदय अथवा लग्न में बैठा हो तो मृत्यु हो, जातक की मृत्यु हो जाती है। देखो भैया, मृत्यु मत कराओ किसी का। तो क्या क्या अलग अलग, पहले लगन, लग्न क्या होना चाहिए? लगन नहीं, लग्न। लग्न या कर्क हो अथवा वृश्चिक हो, लग्न में चंद्रमा बैठा हो लेकिन वो चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो, पापग्रह अथवा केंद्र में हो अथवा क्या बोलते हैं अष्टम भाव में बैठा हो, और चक्र के पूर्व में पापग्रह, चक्र के पश्चात भाग में, उत्तर भाग में शुभ ग्रह बैठा हो तो मृत्यु हो, तो जातक की मृत्यु हो जाती है। इसमें जब पापग्रह केंद्र में और अष्टम भाव में चलेंगे तो चक्र के पूर्वार्ध में नहीं हो पाएंगे। तो दो अलग अलग सिद्धांत आएगा। एक पहला सिद्धांत ऊपर वाला है, क्या है? चक्र के पूर्वार्ध में पापग्रह, चक्र के परार्ध में शुभ ग्रह, और लग्न क्या होना चाहिए? कीट, वृश्चिक, कर्क अथवा वृश्चिक, तो मृत्यु हो जाएगी। पहला सिद्धांत। फिर दूसरा सिद्धांत, निधन चतुष्ट में पापग्रह चंद्रमा क्षीण होकर के लग्न में बैठा हो तो मृत्यु हो जाएगी। ये दूसरा सिद्धांत। चलिए, चक्र का पूर्वार्ध कहां से देखते हैं, चक्र का परार्ध कैसे देखते हो, वो बताएंगे बाद में। आगे चलते हैं। समझ रहे हैं महाराज? यहाँ पढ़ते हुए कितना दिन हो गया, बेंच लगाना चाहिए ना तुमको। अब आगे चलते हैं, चंद्रकृत अरिष्ट योग, श्लोक नंबर 5। सप्ताष्टान्त्या उदय गए, सप्त अष्ट अंत्या उदय गे गच्छति ग, सप्तमी गे, ठीक है। तो सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, अंत्य मतलब, अंत्य मतलब बताओ, अंत मतलब द्वादश, अंत मतलब द्वादश, और उदय मतलब प्रथम। प्रथम। तो शशिनी, शशिनी मतलब लवानिया, शशिनी मतलब पापे मतलब पापे न सह सपापः तस्मिन् सपापे। पापग्रह के साथ शशिनी चंद्रमा हो, अशुभे क्षण, ईक्षण मतलब शुभे न ईक्षण, शुभे क्षण, शुभ धन ईक्षण में देखना, शुभ ग्रहों के द्वारा। कुछ ज्यादा नहीं चला रहा मैं, देखे जाते हो ये तो। हाँ, मैं बता रहा था, शुभे क्षण भी युक्ते, शुभ ग्रह से वियुक्ते, विगता युक्ते, वियुक्ते, युक्त ना हो, मतलब शुभ ग्रह से ना देखे जाते हो, न संबंध किए जाते हो, न च कंटके अस्ति, कंटके के नास्ति,
काश्चित् शुभाः, काश्चित् शुभाः, काश्चित् शुभाः। कुछ ज्यादा संस्कृत नहीं होगी। काश्चित शुभा मतलब क्या हुआ भैया? ए रमेश बताओ भैया। रंजीत नहीं ना, क्या नाम है? जितेंद्र। हाँ बताओ क्या पूछा था मैं? काश्चित शुभा। कश्चित शुभः। हाँ अभिषेक तुम ही बोल लो यार, क्या बच्चों को कष्ट दे। कश्चित शुभः। हिंदी बताओ, हिंदी। संस्कृत तो मैं बोला ही। कोई शुभ, ग्रह भी लगा लो महाराज, कोई भी शुभ का मतलब कोई मनुष्य। शुभ ग्रह। हाँ हाँ जी। तो कंटक है, कंटक है मतलब कांटा। लग्न, केंद्र चतुष्टय कंटक लगना। हाँ कंटक मतलब केंद्र, कंटक मतलब केंद्र। तो कंटके न चास्ति काश्चित शुभा। कितना संस्कृत सिंपल है। यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर, ऑदर भी डाल देते हैं अदर। कुछ। वर्ब थर्ड फॉर्म। हाँ ऐसा ऐसा। सब्जेक्ट अग्रे, वर्ब अग्रे, ऑब्जेक्ट और अग्रे अग्रे। अदर। ठीक है। तो और तदा मृत्युरादेश्यः, मृत्यु आदेश्य, मृत्युरादेश्य का संधि अत्र। अरे वदन्तु भो ब्राह्मणाः विप्राः मया क्रियमाणस्य कार्यस्य वदन्तु। मृत्युरादेश्यः अत्र का संधि। मृत्यु आदेश्य, उसको अरे फिर र होके फिर गुण दीर्घ हो गया। कस्य राभवत्। प्रवृत्त हो गया। विसर्गस्य। हाँ विसर्गस्य र अभवत्, र हलन्त आसीत्। एतत् कारणेन रः अज्जिन, अज्हीन वर्णः, अज्जीनम परेण संयोज्यम। अज्हीन वर्णः। अज्जीनम परेण संयोज्यम। अरे सुनो रे। चलिए तो मृत्युरादेश्यः क्या क्या बताया फिर से बताता। सप्त अष्ट अंत्य और उदय मतलब 7 8 द्वादश और लग्न में चंद्रमा हो, पापक ग्रह के साथ हो और शुभ ग्रह से न देखे जाते हो, न शुभ ग्रह से दोस्ती किया हो, मतलब मित्रता संबंध किया हो, और कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में ना बैठा हो। ठीक है। तो बोल दो भैया मृत्यु आदेश से मृत्यु हो जाएगी बालक की। समझे सौरभ? क्या समझे बताओ? कहाँ चंद्रमा बैठा तो मृत्यु हो जाएगी? हैं? अभी लिखी नहीं तुम बताओ जितेंद्र शर्मा। हाँ हाँ अंत्य, अंत्य मतलब द्वादश होता है, लग्न मतलब लग्न में कौन, किसके साथ, तुम्हारे साथ, किसके साथ? अरे शिवा, शिवा मतलब कल्याण करने वाली, शिवा मतलब कल्याण करने वाला, शिव मतलब कल्याण, शिवा मतलब कल्याणी। शिवा बताओ तुम क्या लिखे हो? बोलो बाबू। अत्यंत, अत्यंत नहीं अंत्य, अंत्य लिखना है, अंत्य मतलब 12। हाँ उदय मतलब, उदय मतलब लग्न लिखो, अंत्य के सामने कोष्टक में द्वादश लिखो और उदय के सामने लिखो लग्न। आगे बताओ क्या लिखे हो? लग्न के साथ पापक ग्रह के साथ
तुम क्या उसको भटका रहे हो? रुको। हाँ, कौन कहाँ बैठा हो? फिर से सुनो महाराज विद्वानों। 7, 8, 12, 1 ऐसी गिनती होती है क्या? ऐसे नहीं होती है। 1, 7, 8, 12 ऐसी गिनती होती है। इसमें ये क्या हो? उदा गए ये करे ना ना ना, हाँ ठीक है ना। तो इन इन स्थानों में चंद्रमा पापक ग्रह के साथ गया हो। किन स्थानों में? 1, 7, 8, 12 इन भावों में पापक ग्रह के साथ चंद्रमा गया हो। कौन से ग्रह के साथ? हाँ, और शुभग्रह से देखे ना जाते हो, और शुभग्रह युक्त भी ना हो। युक्त मतलब होता है एक साथ बैठना। ठीक है, लिख लीजिए ना। आगे देखो। और केंद्र में कोई भी शुभग्रह ना हो, केंद्र में कोई भी शुभग्रह ना हो तो मृत्युरादेश, मृत्यु कहना चाहिए। जो बालक जन्म लिया है शिशु तो गया भैया। समझे भैया? अभिषेक दुबे जी गुरुजी। क्या समझे? अरे क्या समझे? चंद्रमा लग्न में प्रथम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो, और पापक ग्रह से बैठा हो, और शुभ ग्रह से पापक ग्रह के साथ बैठा हो, हाँ और आगे बोलो। शुभ ग्रह से दृष्ट न हो रहा हो, या हाँ फिर शुभ ग्रह का योग न हो, तब जातक की मृत्यु होती है। और केंद्र में कौन बैठेगा? तुम? नहीं नहीं। अरे क्या हुआ बोलो? केंद्र में कौन बैठेगा बाबू? केंद्र में अरे श्लोक देखो ना। न च कंटके अस्ति कचित शुभा, इसका अर्थ नहीं बताया मैं अभी? कोई शुभ ग्रह कहाँ अरे वो केंद्र में बैठा हो? ना बैठा हो। हाँ, न च कंटके न अस्ति, कंटके नास्ति मतलब क्या बताओ? शुभ ग्रह हो ना हो। अभी शुभ ग्रह कहाँ है यार? कंटके नास्ति इसका अर्थ बताओ हिंदी। कंटके नास्ति। कंटके नास्ति। अरे ये बताओ छात्रावासे नास्ति इसका हिंदी बताओ। छात्रावास गुरुकुले अस्ति। क्या? आप देखो सुमित बता देगा। सुमित बताओ। छात्रावास में नास्ति। छात्रावास में नहीं है। हाँ, दो कुछ सिखाओ, पानी दो उसको, नाश्ता करे वो। उससे पूछे कुछ भोजनम नास्ति, समझ जाएगा। हाँ, तो और कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में ना हो तो मृत्यु आदेश या मृत्यु का आदेश देना चाहिए, मृत्यु समझना चाहिए। तो क्या लगा दोस्तों? आगे चलते हैं। एणेन्दौद्वादशगे लगनाष्टम राशि संस्थितैः पा क्या? कहाँ है यार? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 6 नंबर ही है वो। क्षीणंदो तो बोल रहा हूँ, उसमें क्रम गलत दिया है।
भाई छठवां श्लोक है क्षीणेन्दौ। तुम लोगों में क्या दिया है? 7वां में है गुरुजी। क्या? क्षीणेन्दो द्वादश गे लग्नाष्टम राशि संस्थित पापा, ये 7वां श्लोक है। अच्छा, इसका मतलब परंपरागत जो रियल पुस्तक है उसमें छठवां है, और जो इसे इसमें मतलब मेड इन चाइना वाला पब्लिकेशन उसमें छठवां दिया है। और छठवें में चतुरस्त्र सप्तमगः वाला श्लोक है। ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, जो ऐसे पकड़ लेते हैं। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरणदाता। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशिमरणदाता। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरणदाता। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशिमरणदाता। प्रिज्म को मिल ही नहीं रहा है, पुस्तक कहाँ रख दिया वो PDF। नहीं गुरुजी मिल गया। मिल गया चलो ठीक। सप्तमगः चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरणदाता। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशिमरणदातः। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरणदाता। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशिमरणदाता। मरणदातः। अरे दाता कहाँ है भाई? प्रिज्म दाता। उदयगतो वा चन्द्रः सप्तमराशि स्थितैः पापैः। उदयगतो वा चन्द्रः सप्तमराशिस्थितैः 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 पापैः। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरणदाता। उदयगतो वा चन्द्रः सप्तमराशि स्थितैः पापैः। चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशिमरणदाता। उदयगतो वा चन्द्रः सप्तमराशिस्थितैः पापैः। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टमराशि स्थितैः संस्थितैः पापैः। क्षीणेन्दौ द्वादशे लग्नाष्टमराशि संस्थितैः पापैः। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टमराशि संस्थितैः पापैः। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टमराशि संस्थितैः पापैः। सौम्यारहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। सौम्यारहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। सौम्यारहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। सौम्यरहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। सौम्यारहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। सौम्यारहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टमराशि संस्थितैः पापैः। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टमराशि संस्थितैः पापैः। अरे ध्यान वहां से सुना करो ना, पूरा श्लोक बोलूंगा ना अभी तो।
जी। तो फिर कैसे क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टम राशि संस्थितैः पापैः सौम्या रहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। द्वादशे लग्नेष्टम राशि संस्थितैः पापैः सौम्यरहिते च रहिते च केन्द्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। केन्द्रे